अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक that is the Mendeleev's classification. In this topic, we will discuss Mendeleev product law. What are the silent features of Mendeleev product law? We will discuss advantages and defects in Mendeleev product table. First of all, introduction. Mendeleev's classification. In 1869, Mendeleev put forward a law known as Mendeleev product law, which states that the physical and the chemical properties of element are the product function of their atomic weight. It means all the physical properties and all the chemical properties of all the element depend upon atomic weights. ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक वेट्स पे. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मेंडलीव्स प्रोडक्ट लॉ. इट मीन दैट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक मासेस. इसका मतलब है जितनी भी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है तमाम के तमाम एलिमेंट की, वो टोटली डिपेंड करती है उनके एटॉमिक मास पे. He arranged the element in increasing order of their atomic masses, placing similar element together, arranged in a table known as Mendeleev product law. उसके लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट टेबल दिया. उसमें उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट टेबल में तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस. यानी उन्होंने तमाम एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया कि इनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे. फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मासेस 10 है तो उससे पहले प्लेस किया गया. अगर 11 है तो 10 के बाद फिर ऐसा एलिमेंट प्लेस किया गया जिसका एटॉमिक मास जो है वो 11 हो. इस तरह से फिर 12, 13 एंड सो ऑन, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो एटॉमिक मासेस के एलिमेंट को रखा गया. और ऐसे तमाम एलिमेंट जिनकी सेम प्रॉपर्टीज थी उनको एक ही ग्रुप में रखा गया. इट्स कॉल्ड मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल. साइलेंट फीचर्स क्या थे मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल के? इट इज अ 8 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स एंड 12 हॉरिजेंटल रॉस कॉल्ड पीरियड. यहाँ पर जो उन्होंने प्रोडक्ट टेबल दिया उसमें जो है वो 8 वर्टिकल कॉलम है और जो है वो 12 हॉरिजेंटल रॉज हैं. कॉलम को जो वो नाम दे रहे हैं वो है ग्रुप्स का, और 12 जो हॉरिजेंटल रॉज हैं उनको नाम दे रहे हैं ये पीरियड्स का. आपके बुक में पेज नंबर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 61 पे एक टेबल बना हुआ है. तो ये डायग्राम है जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 61 पे है, मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल की. तो वहां से इसको जो है वो देख सकते हैं. एलिमेंट इन ईच वर्टिकल कॉलम है सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी कि तमाम के तमाम जो कि एक ही पीरियड में रखे गए हैं कि ग्रुप में रखे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम होंगी प्रॉपर्टीज. यानी जितने भी एलिमेंट उनकी सेम प्रॉपर्टीज है उनको एक ही ग्रुप में प्लेस किया गया है. Vacant spaces were left for the element not discovered until then. ऐसे तमाम एलिमेंट जो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उनके लिए जो है वो वैकेंट स्पेसेस रखी गई. वो कैसे पता चलेगा कि डिस्कवर्ड नहीं हुए? मेंडलीव सेट के उन्होंने तमाम एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस रखा. तो फॉर एग्जांपल, अगर 10 एटॉमिक मास का उन्होंने एलिमेंट प्लेस किया है किसी भी पीरियड में ग्रुप में, तो उसके बाद अगर 11 का डिस्कवर्ड नहीं हुआ तो उसके लिए जो है वो वैकेंट स्पेस रखी गई कि जब वो डिस्कवर्ड होगा तो उसको वहां पे प्लेस किया जाएगा. ही प्रपोज देयर नेम्स, उनके नेम्स बताया उन्होंने. हाँ, एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन. इन्होंने इनके नाम बताया कि इनको इस तरीके से जब भी डिस्कवर्ड किया जाएगा तो ये उनके नाम होंगे. द ग्रुप नंबर इंडिकेट द हाईएस्ट वैलेंसी दैट कैन बी ऑब्टेन बाय एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप. किसी भी ग्रुप का जो ग्रुप नंबर होगा, फॉर एग्जांपल एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट ए ग्रुप, इट मीन जो है उनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी. अगर एलिमेंट सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इट मीन्स उनकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 2 होगी. इस तरह से कि उनको जो ग्रुप नंबर है वो इंडिकेट करेगा उनकी वैलेंसी को. तो ये तमाम जो है 4 जो है उसके साइलेंट फीचर्स थे मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल के. एडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल? It helps in the systematic study of element. For example, the study of sodium help means a large extent of predicting the properties of alkali metals as potassium, rubidium, सीजियम. इट मीन्स कि अगर हम किसी भी ग्रुप के एक ही एलिमेंट को जो है स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसका मतलब तो वो तमाम एलिमेंट जो उस ग्रुप में मौजूद है उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी. क्यों? क्योंकि मेंडलीव सेट के उन्होंने तमाम एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक ही ग्रुप में उन्होंने जो है वो प्लेस किया है. तो इसका मतलब है अगर हम किसी भी एक एलिमेंट की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज पढ़ लें तो इसका मतलब है हमें उससे हेल्प मिलेगी कि तमाम एलिमेंट जो उस ग्रुप में मौजूद है उनकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी. प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट वाज मेड पॉसिबल.
क्योंकि उन्होंने वैकेंट स्पेसेस छोड़ी हैं, जो एलिमेंट अब तक जब तक डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इसका मतलब है कि उन्होंने प्रेडिक्शन की कि ये तमाम एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। तो उसके लिए भी ये एडवांटेजेस है मैंडेलिक प्रोडक्ट टेबल में। ये द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, उन्होंने उसकी भी बताई कि जो भी एलिमेंट अब तक जब तक एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज भी मेंडलीव ने बताई कि वो तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो, उनकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये भी एडवांटेज है मेंडली प्रोडक्ट टेबल का। और मेनली प्रोडक्ट टेबल हेल्प इन करेक्टिंग मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस, क्योंकि उन्होंने तमाम के तमाम एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस प्लेस किया था। तो ऐसे तमाम एलिमेंट जिनका जो है वो एटॉमिक मासेस में थोड़ा भी डाउट होगा, तो वो भी इस चीज से खत्म हो गया। तो ये दीज आर ऑल आर दी एडवांटेजेस ऑफ मेंडली प्रोडक्ट टेबल। What are the defects in Mendeleev periodic table? There are the three pairs of element, that is element of higher atomic masses placed before the elements of lower atomic masses. Mendeleev said कि he arranged all the element according to their increasing their atomic masses, पर यहाँ पर तीन एलिमेंट से ग्रुप दिए गए हैं कि उनके एटॉमिक मासेस जो हाईएस्ट एटॉमिक मासेस थे उनको पहले प्लेस किया गया, और जिनके लोअर एटॉमिक मासेस थे उनको बाद में प्लेस किया गया। तो ये तीन एग्जांपल दी गई है। सबसे पहले हम एग्जांपल देखें तो आर्गॉन की एटॉमिक मास ऑफ आर्गॉन 40 है, प्लेस बिफोर पोटेशियम। पोटेशियम का 39 है, होना ये चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। 39 को पहले प्लेस किया जाता है एंड देन आर्गॉन बाद में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आर्गॉन को पहले प्लेस किया गया बिफोर पोटेशियम। तो ये एक डिफेक्ट ये हो गया। इसी का सेकंड अगर पॉइंट देखें, कोबाल्ट, द एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट इज 59.9, प्लेस बिफोर निकल। निकल का एटॉमिक मास 58.6 था, होना ही चाहिए था, पहले निकल को प्लेस होना चाहिए था देन कोबाल्ट को, लेकिन यहाँ पर भी ये डिफेक्ट है। Then tellurium 127.6 placed before iodine, that is a 126.9। तो ये एक डिफेक्ट है कि एटॉमिक मासेस ऑफ हायर एटॉमिक मासेस प्लेस बिफोर द एलिमेंट ऑफ लोअर एटॉमिक मासेस। तो एक यहाँ पर डिफिकल्टी यानी डिफेक्ट ये है। नो प्लेस फॉर द आइसोटोप ऑफ एलिमेंट। आइसोटोप्स के लिए कोई भी जगह नहीं रखी गई प्रोडक्ट टेबल में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट इन द एटॉमिक मासेस। एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो आइसोटोप्स के लिए देयर इज अ नो प्लेस फॉर आइसोटोप इन द मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल। मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई भी प्लेस नहीं था। तो इज द डिफेक्ट इन द मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल। Dissimilar elements placed in the same group। मेंडलीव सेट के एलिमेंट विद द सेम प्रॉपर्टीज प्लेस इन द सेम ग्रुप, के जिनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी वो एक ही ग्रुप में प्लेस की जाएंगे, बट यहाँ पर डिसिमिलर एलिमेंट्स को भी एक ही ग्रुप में रख दिया गया। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनको प्लेस किया गया गोल्ड के साथ, कॉपर के साथ, गोल्ड के साथ, कॉपर के साथ और जो है वो सिल्वर के साथ। तो इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, लेकिन फिर भी इन सबको एक साथ रखा गया। यानी कॉइनेज मेटल्स जो थे, जिसमें हमारे पास जो है वो सिल्वर है, कॉपर है और गोल्ड है, इन तमाम जो है वो मेटल्स के साथ लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, रुबीडियम को, सीजियम को, फ्रेंशियम को रखा गया। इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी सेम नहीं थी। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव के जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी उन्हीं को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये डिफेक्ट है कि इन सबको एक साथ प्लेस किया गया। सिमिलर एलिमेंट प्लेस इन द डिफरेंट ग्रुप। अब एक और एग्जांपल ये आ गई, डिफेक्ट ये आ गया कि सिमिलर जो एलिमेंट थे उनको फिर डिफरेंट ग्रुप में, जैसे फॉर एग्जांपल बेरियम और लेड रिसेंबल करते थे बहुत सारी प्रॉपर्टीज में, बट दे प्लेस इन अ सेपरेट ग्रुप। तो बट उनको जो है वो सेपरेट ग्रुप में जो है वो प्लेस किया गया। इस तरह से इट फेल्ड टू गिव द आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो उन्होंने मेंडली प्रोडक्ट टेबल में ये 5 तरह के डिफेक्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट हुए बाद में जाके कि दीज आर दी डिफेक्ट्स इन दी मेंडली प्रोडक्ट टेबल। अब अगर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, इज अ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। 1914 में एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, द नेम ऑफ दैट ब्रिटिश फिजिसिस्ट मूसले। He removed the defect of above classification by considering that the atomic number is the fundamental property of an element. 1914 में मूसले रिमूव ऑल द डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट मेंडली प्रोडक्ट टेबल। उन्होंने तमाम डिफेक्ट्स को रिमूव किया और उन्होंने एक आइडिया दिया अबाउट द एटॉमिक नंबर।
ही सेड दैट के फंडामेंटल प्रॉपर्टी तमाम एलिमेंट की जो है वो एटॉमिक नंबर है। मेंडलीव सेट के जो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तमाम एलिमेंट के वो एटॉमिक मास है, बट मूसले कह रहे हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो तमाम एलिमेंट के वो क्या है, उनका एटॉमिक नंबर है। क्या स्टेटमेंट है मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ की, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल ये लॉ की क्या है? द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एलिमेंट आर द प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कि तमाम की तमाम जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तमाम एलिमेंट्स की, वो क्या है? प्रोडक्ट फंक्शन है किसका? उनके एटॉमिक नंबर का। मेंडलीव कह रहे थे कि तमाम के तमाम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो उनके एटॉमिक मासेस की वजह से है, लेकिन मूसले ये कह रहे हैं कि द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो तमाम एलिमेंट के हैं वो उनके एटॉमिक नंबर की वजह से हैं। तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल इज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय द मूसले। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड। आज जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को, और इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स एंड period. It means the physical and the chemical properties of all the element are the product function of their atomic number. आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले हमने डिस्कस की मेंडलीव क्लासिफिकेशन, उन्होंने जो टेबल दिया उसके साइलेंट फीचर्स क्या थे, फिर हमने उसके एडवांटेजेस पढ़े, then we have discussed disadvantages या you can say the defect in the Mendeleev product table। फिर हमने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल पढ़ा जो कि मूसले ने दिया था। उन्होंने जो तमाम डिफेक्ट्स मौजूद थे मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल में उसको रिमूव किया, और उन्होंने एक मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल दिया और एक मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ दिया। तो हमने आज ये डिस्कस किया। होपफुली आप लोग को दो जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाए हैं इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 60 और 61 पे और 62 पे ये टॉपिक जो है वो मौजूद हैं, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। इंशाल्लाह ताला कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, और इन केस अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो मैं इस टॉपिक को रिपीट कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।